तहरीक पाकिस्तान के अंदर कैबिनेट मिशन प्लान के बाद जो चीज़ डिस्कस करने वाली है वो है इंटरिम गवर्नमेंट, यानी कैबिनेट मिशन के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी। अब असूलन होना तो यूं चाहिए था कि मुसलमानों की या मुस्लिम लीग की बात मानी जाती और उनके थ्रू इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती, लेकिन अंग्रेज़ों ने दावत दी कांग्रेस को कि वो आकर इंटरिम गवर्नमेंट बनाए। अब कायद-ए-आज़म ने मशवरा ये दिया कि हम मैदान खाली तो नहीं छोड़ सकते, लिहाजा रिलक्टेंटली मुसलमानों ने या मुस्लिम लीग ने ज्वाइन किया इस इंटरिम गवर्नमेंट को और अपने मेंबर्स को पेश किया जो कि इंटरिम गवर्नमेंट में आएंगे। उन मेंबर्स के मैं आपको नाम भी बताता चलूँ। वो मेंबर्स थे लियाकत अली खान साहब, चौधरी गर्ग साहब, सरदार अब्दुल रब निश्तर साहब थे, राजा गजनफर अली थे और माइनॉरिटी मेंबर में भी एक मेंबर रखा गया था जिनका नाम जोगिंदर नाथ मंडाल था। ये तमाम मेंबर्स उस इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा थे, लेकिन इंटरिम गवर्नमेंट इस हद तक कामयाब नहीं हुई क्योंकि डिफरेंसेस थे हिंदुओं में, मुसलमानों में। मुसलमान तो एक अलहदा वतन और अलहदा रियासत का तसव्वुर लेकर बैठे थे, हिंदू ये तसव्वुर लेकर बैठे थे कि मुसलमान इंटरिम गवर्नमेंट में नहीं आएंगे, हम उन पर तसल्लुत कायम कर लेंगे। लिहाजा बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे जिसकी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट इस हद तक कामयाब नहीं हो सकी जितना ब्रिटिश चाहते थे। तो अंग्रेज़ ख़ुद भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा तंग आ गए, लिहाजा उन्होंने ये सोचा कि अब जो है पावर को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ से हम चले जाएं। तो ये प्लान उन्होंने पेश किया 20 फरवरी 1947 को। उन्होंने ये कहा कि पावर जो है वो हैंड ओवर कर दी जाएगी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंडिया को जुलाई 1948 तक और हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके सिलसिले में उन्होंने 3 जून 1947 का प्लान दिया जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।